हाँ, चलिए आप सभी का स्वागत है दुर्गा सप्तशती पाठ में। जैन सर आप शुरू कीजिए। दुर्गा नाम स्तोत्र। शंकर जी पार्वती जी कहते हैं, कमला नाने अब मैं अष्टोत्तर सतनाम का वर्णन करता हूँ। सुनो, जिनके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम स्वादी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। एक, ओम शती साध्वी भव प्रिया, भगवान शिव पर जिसकी प्रीति रखने वाली है ऐसी भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आदित्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, दंड घंटा, प्रचंड वर्ष घंटनाद करने वाली, महातपा, मनन शक्ति, बुद्धि, अहंकारा, चित रूपा, चिता, चीति, सर्व मंत्रमयी, शता, सत्यानंद रूपिणी, अनंता, स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, सांभवी, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलवती, पटांबर धरी दीना, પછી કલમંજરી રંજીની, અભેયા વિક્રયા, ક્રૂરા, સુંદરી, સુરસુંદરી, વનદુર્ગા, માતંગી, मंतमुनि, निपुजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, इंद्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, मोबाइल दे देना, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहक, वाहना, निशुंभ शुंभ वाहिनी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेट महंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वसुर विनाशा, सर्व दान विदानिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्य, सर्वशास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र अस्त्रा, अनेक शस्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, रुदमा, प्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, धूर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रुद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करता है उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थों का तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तर नाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं में से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके उनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विविघ्न पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य यानी कि मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावास्या को आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उसी समय इस स्तोत्र को लेकर जो इसका पाठ करता है वो संपत्तिशाली होता है। यह विधि साधक स्नान करके हो गया। पाठ विद्या। हाँ, अभी शोभा ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम से नाम बतलाए जाते हैं।
प्रथम नाम है शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से जानी जाती है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम है स्कंद माता, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पर पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी पेट पर आरूढ़ होती है, 12 भैंसे पर सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत है। वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी ऋषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। ऋषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों के लिए की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाशु, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांगनाद, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का शरीर का विनाश करना, भक्तों का अभय दान कर देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना करना चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बारही और निकृत्य कोण में खड़क धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वाग्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे से ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी भावों का संरक्षण करे। भावों के मध्य भाग त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कलका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मुंह भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ देश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश में मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वृषधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी उच्ची पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकवासिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गोआ भाग में भुवेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावासिनी गुड़ा की रक्षा करे।
आपत्ति कटी भाग में और विंध्यवासिनी रुक्मों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों घुटियों और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तल वासनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली वरिष्ठा कराली नखों की और केशरी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में पवेरी और त्वचा की बारीकियों की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंखों की कालरात्रि और पितृ की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार और मन बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बारही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पद की सुपथा और मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी सद्गुण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अत्यंत रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सद्गुण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नित्य पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित 200 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोर आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बच्चू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय पर धारण करने पर मनुष्य देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता आकाशचरी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत विशेष, यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मंडा और भैरव आदि अनष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य देश की वृद्धि करने वाला है, उत्तम है। हाँ, पढ़िए आगे। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले इस कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती पाठ चंडी का पाठ करता है, उसके
जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। चलिए चित्रा जी। अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको भेजा ना रिक्वेस्ट। चित्रा जी अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है ना। हाँ करिए, भेजिए, पढ़िए। 2 मिनट। पहले प्रिपेयर करा रखो ना, ताकि टाइम बच जाए। इस टाइम हाँ प्रिपेयर ही किया था, वो अनम्यूट करने के से हो गया। हाँ, ओम चंडिका देवी को नमस्कार। जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती। सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी मंड जनन मरण दिरूपम सर्पणम भक्तानाम लाती गृह्यति नाशयन्ति। हिंदी में पढ़िए। हिंदी में पढ़िए ना आप। हिंदी में। मार्कंडेय जी हाँ। कहते हैं जयंती नामों में मंगला। प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। और ये ना देवी चामुंडा आप यहाँ से पढ़िए। तुम्हारी जय हो। हाँ, मार्कंडेय जी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चंडिके तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। वो मेरे में है ना ये अपना अर्गला स्तोत्र है ना मेरा। हाँ जी। हाँ, तो उसमें ये नहीं आया है। आप पढ़िए ना। अब मैं जो पढ़ रही हूँ वो है नामों से प्रसिद्ध नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चंडिके तुम्हारी जय हो। ये ना। यस। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सबसे व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। और तुम्हें नमस्कार हो। मधु और केटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम मुझे रूप आत्मस्वरूप दो। यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो। और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ का धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध यदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों का दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके
जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, यश दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों की तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों की दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित 4 भुजाधारिणी परमेश्वरी रूप दो, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाले परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। इस स्तोत्र का पाठ करने सप्तशती रूप महास्तोत्र का पाठ करता है। वह सप्तशती की संख्या जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फलों को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अतः से अर्गला स्तोत्र समाप्त। गणिका देवी का नमस्कार हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही उनके जिनके तीन दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी किलकफा जो निवारण करने वाला, उससे सप्तशती स्तोत्र का संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि
यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उससे भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध है तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नाम के स्तोत्र से देवी स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन में उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना में समान रूप में सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों के शंका के सामने रख कर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और उनका अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती की प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप में किल के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलत कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके सब सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने पर अंदर मोक्ष प्राप्त कर लेता। अतः किलन को जानकर उसका परिवार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्किलना ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह सत्य निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। जय माता दी। नहीं, अभी स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य, हाँ अभी आगे हो रहा है। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सभी देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर भी स्वलभ फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही उसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की स्तुति होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते? आइए मुक्ता जी। नमो देवी महादेवी शिवाय सतते नमः। नमः प्रकृति भद्राय नीताम प्रणताम स्मृताम। रुद्राय नमो नित्याय गौरी धात्ये नमो नमः। ज्योत्स्नाय चंद्रूपाय सुखाय सतन्ते नमः। कल्याणे प्रणताम वृद्धि सिद्धि कुर्मो नमो नमः। नैनृत्य भूवृताम लक्ष्मी स्वाण्यते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारणीय ख्याते तथैव कृष्णाय ध्रुमाय सतन्ते नमः। अति सौम्यति रुद्राय नतातस्ते नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय देव्य कृत्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यते भीतयते नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते
नमस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्राणामधिष्ठाति भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सतन्ते तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चित्तरूपेण या ततस्तमेतद् व्याप्य स्थितां जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरे पुरम् अभीष्ट सर्ष्यां तथा सुरन्य गणेषु सेविता करोतु शुभना शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्ति चापदे। या सांप्रदे चौत्यद्वित्य प्राप्ते रस्माभिरीशा च सूर्य नमस्ते। या च स्मृता तक्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनर्मूर्ति। ओम जय ईश्वर। यही रमन सर। चतुर्थ अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। काले बादलों के समान श्याम रंगों वाली, अपने साक्षरों को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्र रेखा से शोभावान, हाथों में शंख चक्र तलवार तथा शिशु धारण करने वाली, 3 नेत्रों वाली, सिंह के गंधों में विराजमान, अपने तेज से 3 लोगों को प्रतीक करती हुई, देवताओं से घिरी हुई, सिद्धि की कामना से सिद्ध लोग जिनकी सेवा किया करते हैं, उन जया नामनी दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, तंत्रात्मी दुरात्मा महिषासुर की सेना के द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवताओं पर हर्ष के कारण जिनके रोंगटे खड़े हो गए थे और शीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए गर्दनों तक सुंदर जो आक्रोशों वचनों से देवी जी को स्तुति करने लगे। जिन देवी जी ने अपनी शक्ति सारे जगत को व्याप्त कर दिया, जिनका स्वरूप सेवी देवताओं शक्ति और समूह है, सभी देवता महर्षि जी की पूजा किया करते हैं। अंबिका देवी जी को हम प्रणाम करते हैं। देवी जी हमारा कल्याण करे। इनके अतुल प्रभाव है बल को भगवान शेषनाथ ब्रह्मा देवी जी नहीं कह सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत को पालन करने के लिए तथा मंगल के भय के नाश के लिए विचार करे। जो श्री स्वरूपनी पुण्यात्मा घरों में सुरक्षित रूप है, पापियों घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय वृद्धि से श्रद्धा कुलीन जनों में लज्जा स्वरूप में इस प्रकार की देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करने वाली, हे मातृश्री, आपको रूप का असुरों के क्षय करने वाले, आपको मार्ग प्राप्त करना है। देवता असुरों के सामने संग्राम में किए गए अपने अद्भुत चरित्रों का वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत के कारण रूप हो, सत्य रज हम इन 3 गुणों वाली होते भी आप अजय हो। दोषों के कारण हम लोग आपके जान जी नहीं सकते। हम तो क्या भगवान विष्णु जी भी आपको पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो, आप ही आद्या अव्यक्तता परा प्रगति हो। हे देवी जी, आप सभी यज्ञों जिसको चाल करने सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप हो। सभी लोग आपके नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण भी आप ही हो। आप ही महावृता स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित इंद्रियों को वश में करने वाली, तत्वों को सार जाने वाली ऊर्जा से मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं। हे भगवती, परम विद्या आप ही हो। आप ही स्वरूप हो। परम मन है, मनोरूप के बलों के पास समावेश का आधार आप ही हो। आप ही वेदत्री देवी हो और 6 गुणों से संपन्न भगवती हो। सबकी आजीविका रूप हो।
माता भाई स्कूल की व्याधि आप आप हरने वाली, सभी शास्त्रों ज्ञान करने वाली हे देवी, आप ही भेगा हो, आप ही दुर्गम संसार रूप हो, सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो, आप ही संग हो। छठम शत्रु भगवान विष्णु के अक्षर में निवास करने वाली लक्ष्मी आप ही हो। एवं चंद्रों का मस्तक पर धारण करने वाली भगवान शंकर सम्मानी गौरी देवी भी आप ही हो। जैसा कि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम क्रांति से सुंदर परिपूर्ण चंद्रमा एकदम अनुकरण करने वाला है और निर्मल मंत्र मुस्कान से रोबी तभी उसको देखकर भी महासुर ने क्रोध किया और साहस उस ऐसा उसको प्रहार किया। वह एक बात है उससे भी अद्भुत एवं विशिष्ट बात तो यह है कि जब वही सुख था उदय होते ही चंद्रमा की भांति लाल लाल इतनी मायावती विराग की, ऐसे देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण को नहीं छोड़े। भला पुण्य सब प्राणी को जो क्रोधी यमराज को देखकर यही तरह हे देवी जी आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता सगर वृत्ति पाता है। आपको क्रोध करने पर कितने शील नष्ट हो जाते हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है क्योंकि इतनी भारी विशाल सेना आपके कोप के क्षण भर नष्ट हो गई। श्रद्धा उन्नति दाता देवी जी आप इन पर प्रसन्न होती है। सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन यश मिलता है, उनका धर्म भी स्थिर नहीं होता है, वे ही रक्षित रहते हैं। आपने स्त्री पुत्र सब व्यक्तियों के साथ भी ही रहते हैं। हे देवी जी आपकी कृपा द्वारा ये पुण्य आत्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतीक किया करते हैं। आपकी कृपा से ही उसे कर्म लाभ होता है। इसी कारण आप इन लोगों को फल देने वाली हो। हे दुर्गे आप फल करने सभी प्राणियों के भय करती हो। शत्रु जब आपका सम्मान करते हैं तो वह पवित्र बुद्धि देती हो। दरिद्रता दुख एवं भय हरने वाली है देवी जी आपसे बढ़कर कौन है। आप की सबका उपकार करने वाली और सर्वदा दया में हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस भी नरक के लिए जब काल तक बड़े ही पाप करते रहे हो। संग्राम में उनका वध आपने किया कि स्वर्ग में चले जाए। यही मन में रखकर हे देवी जी आप पापियों का वध करती हो। हे देवी जी आप असुरों के वध देखने मात्र से प्रसन्न क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर शत्रुओं अपराध क्यों किया करती है। इसका भी कारण है शत्रु मन मेरे पवित्र होकर उत्तम लोक में बढ़कर पहुंचे। इस प्रकार आपके विचार उत्तम है। असुरों की आंखें आपकी तलवार के वो तेज की झलक है एवं त्रिशूल को भयंकर चमक से दया कर नष्ट क्यों नहीं हो पाती, इसका भी एक कारण है। इन शस्त्रों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्र विभू के समान मुख को देखने में लगी रहती है। देवी आपका ठीक स्वभाव दुराचारी स्वभाव को करने वाला आपका रूप है, उसकी आप अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम को देवताओं के पाप को नष्ट करने वाला, दैत्यों को नाश करने वाला। इस प्रकार आप शत्रुओं और भी दया किया करती है। आपके पराक्रम की तुलना ही देवी इसके साथ हो सकती है। आपका रूप भी तो परम होगा परंतु शत्रुओं को व्याध है। इस प्रकार का रूप कौन कहेगा। आपके चित्त में तो कृपा रहती है और युद्ध में कठोरता बन। ऐसा देखा गया है कि वरदायिनी त्रिलोकी भर में ये दोनों बातें आप में दिखाई देती हैं। ये देवी जी शत्रु का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को अपनी रक्षा की। संग्राम भूमि और दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। वह हमारा भय भी आपको दूर कर दिया जो कि हम उत्तम मानव कराया करते थे। हे माता आपका नमस्कार है। देवी आप दूर में हमारी रक्षा करें। हे अम्बी के संग में हमारी रक्षा करें। घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी रक्षा की। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमाकर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। हे माता त्रिलोकी भर में आपको अत्यंत सुंदर अत्यंत भयंकर रूप रहते हैं, उनसे भी हमारी रहता था संसार की रक्षा करिए। भी आपके हाथों में खंग गल शूल गदा आदि जितने भी अस्त्र उन सबसे सब प्रकार की हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले इस प्रकार देवी जी की देवताओं स्तुति की और नंदन वन में किलों का गर्म वंदन आदि जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं के लिए भक्ति पूर्वक में धूपों द्वारा रचना की। फिर प्रणाम करने लगे। जब देवी प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, देवी कहने लगी हे देवताओं अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले हे भगवती आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर ली, कुछ भी बाकी नहीं रहा। हमारे शत्रु शत्रु को आपने वध कर दिया। फिर भी यदि कर देना चाहती है तो हे माते ये बात दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी बड़ी बड़ी विधियां दूर करें किया करें। हे प्रसन्न देती मातेश्वरी जो भी मनुष्य द्वारा आपकी स्तुति करे उसे विद्धि वैभव दीजिए, साथ में उसके धन फल आदि संपत्ति का वृद्धि कीजिए। हे अंबिके हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले हे राजन जब देवताओं ने अपने कल्याण के इस प्रकार मंगाता बोले तथा कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। हे राजन पूर्व काल में 3 लोगों का हित चाहिए। माला देवी का देवताओं के विषय में जैसा प्रकट हुआ यह सारी कथा मैंने क्या सुनाई। आप
अपना जिस प्रकार गोरी देवी के शिर में वह देवी को प्रकट हुई और उस दैत्य शुभ निशुंभ का वध किया। देवता को उपकार करने वाली देवी ने जगत रक्षा के लिए जो तीर्थ किया वह सब सुनाता हूँ, जो श्रवण कीजिए। जय माता दी। अलका जी, अलका जी। जय माता दी। फिर कुंजिका स्तोत्रम। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सुख, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा का पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सब योनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम लोम हूम क्लीं जूस, सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ही क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम लक्ष फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और न वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार। हे मधु कैटभ तत्व को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ भव विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि सब रूपनी, ही के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपनी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं हीं क्लीं चामुंडाय विचे, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में ध्रुजटी शिव की तुम पत्नी हो। वाहम विहम वुहम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शुम के रूप में मेरा कल्याण करो। ओम हुम हुम हुंकार स्वरूपनी, ओम जम 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 नंदिनी, भ्राम भ्रीम भूम के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम। अंग कम चम टम पम तम पम यश वम यश शव वीम दुम ए वी हंस शक्स जिंजान जी जाऊं, इन सबको तोड़ो और दीप करो। करो स्वाहा। पाम पीम पोम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। काम खीम खुम के रूप में तुम खेचरी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम तीम सुम के स्वरूप में सब शती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। जय माता। इस रुद्रिया मिला लास्ट के लाइन है ना। इस प्रकार रुद्र या मल के गौरी मंत्र में शिव पार्वती संवाद में कुंजिका स्तोत्र संपन्न हुआ। चलिए आरती करते हैं। अभी स्पॉटलाइट करती हूँ आपको। ओम जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय अम्बे गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मधि को, ओ मैया टीको मृग मधि को, उज्ज्वल से दो नैना
उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, ओ मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती, ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी, मैया तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू, ओ मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्यति शोभित वर मुद्राधारी, ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। भवानी सहितं नमामि। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवि।
या देवी सर्वश्रेष्ठ आरोग्य या देवी सर्वश्रेष्ठ दृष्टि या देवी ये सब लोग आरती लीजिए, भोग लीजिए। हाँ लिया। लिया लिया। बहुत सुंदर। अपनी जोत बहुत अच्छी आती है, माता जी की जोत जो आती है ना, मेरे को तो सच में माता जी के दर्शन होते हैं इस जोत में। माता जी दिखते हैं एकदम, तो बहुत जरूरी बहुत अच्छी जोत आती है। दुनिया के हर कोने में जोत आती है, चलो अच्छी बात है। हाँ, सब जगह पहुंच रही है, ये भी अच्छी बात है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वेरी ट्रू। चलिए आज के आनंद की जय जय, माता की। अम्बे मात की अम्बे जय। मात जय।